हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी नॉन स्टॉप पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट करेंगे और ये जो प्रैक्टिस सेट है ये एसएससी सीएचएसएल के छात्रों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, क्योंकि यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं बिल्कुल उसी पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन मैंने लिए हैं जिस तरह से एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम से क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में। और सारे क्वेश्चन किसी न किसी एसएससी के एग्जाम में ही पूछे हुए क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने लिए हैं। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है एसएससी सीएचएसएल के छात्रों के लिए। और ऐसा नहीं कि केवल एसएससी सीएचएसएल के छात्रों के लिए, बल्कि किसी भी एग्जाम की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए जहाँ पे इंग्लिश से क्वेश्चंस आएंगे उन सभी के लिए क्लास हेल्पफुल होगी। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको दिया गया है सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ गिवन वर्ड। आपको वर्ड दिया गया है स्प्यूरियस। स्प्यूरियस इसका एंटोनिम यानी कि अपोजिट बताना है। तो दोस्तों, स्प्यूरियस का मीनिंग क्या होता है? स्प्यूरियस मतलब होता है नकली या जाली। तो दोस्तों, इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन है इलेजिटिमेट। इलेजिटिमेट इसका मतलब क्या होता है? तो दोस्तों, इसका मतलब होता है अवैध, अवैध या गैर कानूनी। ऑथेंटिक मतलब क्या होता है? प्रामाणिक। और मिस्टीरियस मतलब क्या होता है? रहस्यमयी, रहस्यमयी। डेंजरस मतलब खतरनाक। तो अब आप बता सकते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। स्प्यूरियस मतलब नकली, तो ऑथेंटिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑथेंटिक मतलब प्रामाणिक। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब आपको दिया गया है सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। आपको यहाँ पे बताना है कौन से वर्ड की स्पेलिंग सही नहीं है। पहला ऑप्शन है अफुली। तो दोस्तों, अफुली इसका मतलब क्या होता है? भयपूर्वक। और इसकी स्पेलिंग जो है सही है अनड्यूली। तो दोस्तों, अनड्यूली का मतलब क्या होता है? अनड्यूली मतलब अनुचित तरीके से, गलत तरीके से या अनुचित तरीके से। और यहाँ पे इसकी भी स्पेलिंग सही है अनड्यूली। अनड्यूली का मतलब क्या होता है? अनियंत्रित, अनियंत्रित। ठीक है, अनियंत्रित हो जाएगा। अनड्यूली का मीनिंग या जो है उपद्रवी कह सकते हैं, जिसको नियंत्रित नहीं किया जा सकता, अनड्यूली। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? फेथफुली। अनड्यूली की भी स्पेलिंग सही है, फेथफुली जो है यहाँ पे सही नहीं है। फेथफुली में डबल एल होता है यहाँ पे लास्ट में, FAITHFULLY, फेथफुली यानी कि विश्वासपूर्वक, विश्वासपूर्वक या ईमानदारी से। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, फेथफुली। फिर दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है चेंज द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। सेंटेंस को पैसिव में बदलना है। दिया गया है डिड ही बाई दैट हाउस। क्या उसने वह घर खरीदा? तो यहाँ पे सबसे पहले आपको वॉइस चेंज करने के लिए सबसे पहले टेंस देखना होता है। ठीक है, टेंस कौन सा है? यहाँ पे टेंस है पास्ट इंडिफिनिट। पास्ट इंडिफिनिट यहाँ पे टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस। तो सिंपल पास्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या आती है? वॉज या वर आती है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में हमेशा रहती है। और उसके बाद बाई प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पे इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव ही रहेगा, तो यानी कि हेल्पिंग वर्ब जो है यहाँ पे पहले आ जाएगी। उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट आएगा, वाज या वर्ब। उसके बाद जो है यहाँ पे ऑब्जेक्ट आना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, फिर जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, अगर अफर्मेटिव होता तो ऑब्जेक्ट पहले आ जाता, वाज या वर्ब के पहले। ठीक है, तो यहाँ पे वाज या वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म, इस तरह का जो है स्ट्रक्चर आपको देखना है। यहाँ पे वर्ब दिया गया है, यहाँ वाज, यहाँ पे आर है, इसको हटा देंगे, यहाँ इज दैट हटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ऑब्जेक्ट क्या है? दैट हाउस। दैट हाउस ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये सिंगुलर है तो इसके लिए क्या आना चाहिए? वाज आना चाहिए। यहाँ पे वर्ब दिया गया है, तो यानी कि ये भी ऑप्शन गया। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, वाज दैट हाउस, वर्ब की थर्ड फॉर्म बॉट बाई हिम। ठीक है, ये जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला है सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ गिवन ईडियम। आपको ईडियम दिया गया है, इसका मीनिंग बताना है बोन ऑफ कंटेंशन। बोन ऑफ कंटेंशन, कंटेंशन मतलब क्या होता है? झगड़ा या विवाद। ठीक है, तो बोन ऑफ कंटेंशन का मीनिंग क्या हो जाता है? झगड़े की जड़, झगड़े की जड़ या विवाद की जड़ या कारण। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन है ए डिलीशियस नॉन वेजिटेरियन आइटम।
एक स्वादिष्ट नॉन वेजिटेरियन आइटम, तो ये तो यहाँ पे नहीं होगा। एन आइटम विच मेड देम कंटेंट, कंटेंट मतलब क्या होता है, संतुष्ट, ऐसा आइटम जो उन्हें संतुष्ट कर दे, तो ये भी यहाँ पे सही नहीं होगा। कॉज फॉर क्वेरल यानी झगड़े का कारण, और यही जो है इसका राइट आंसर होगा, कॉज फॉर क्वेरल। ए लिंक बिटवीन आइटम, ये नहीं होगा, तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा, कॉज फॉर क्वेरल। फिर दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम। अब आपको सिनोनिम बताना है पैंडेमोनियम का। तो दोस्तों पैंडेमोनियम, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है अव्यवस्था, अव्यवस्था या शोरगुल। तो दोस्तों बताइए इसका जो है सिनोनिम क्या हो जाएगा। पहला ऑप्शन है पैंडर। पैंडर मीन्स क्या होता है, तो दोस्तों पैंडर मीन्स होता है बढ़ावा देना, किसी गलत चीज़ के लिए बढ़ावा देना, जिसको कहते हैं पैंडर, या इसका मीनिंग होता है खुश करना या संतुष्ट करना। ठीक है, तो ये यहाँ पे नहीं होगा। केओस, केओस मीन्स क्या होता है, अराजकता, अराजकता या इसको अव्यवस्था भी कह सकते हैं, तो यही इसका राइट आंसर होगा केओस। बाकी ग्रेटिफाई मतलब भी संतुष्ट करना होता है, ग्रेटिफाई मीन्स क्या होता है, संतुष्ट करना। पैनिक, पैनिक मतलब क्या होता है, घबराहट या भय। तो कैओस यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला है इंप्रूव द बोल्ड पार्ट ऑफ सेंटेंस इफ रिक्वायर्ड। सेंटेंस में बोल्ड पार्ट दिए गए हैं, अगर इसको इंप्रूव करने की जरूरत है तो उसके लिए ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको इंप्रूव करना है। अगर कोई जरूरत नहीं तो आपका आंसर क्या होगा, नो इंप्रूवमेंट। दिया गया लॉट ऑफ वाटर हैज ओवरफ्लोड द टैंक। तो दोस्तों क्या यहाँ पे लॉट ऑफ वाटर सही है, तो दोस्तों लॉट ऑफ वाटर जैसा कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है, या तो हम कह सकते हैं लॉट्स ऑफ वाटर, लॉट्स ऑफ वाटर, या ए लॉट ऑफ वाटर, ए लॉट ऑफ वाटर। ठीक है, लॉट्स ऑफ या ए लॉट ऑफ, इन दोनों का मतलब सेम ही होता है, बहुत। ठीक है, तो लॉट्स ऑफ वाटर हैज ओवरफ्लोड द टैंक यानी बहुत सारा पानी टैंक से ओवरफ्लो हो गया, या ए लॉट ऑफ वाटर हैज ओवरफ्लोड द टैंक, दोनों का मीनिंग सेम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लॉट ऑफ वाटर, इसकी जगह क्या होना चाहिए, ए लॉट ऑफ वाटर, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। वाटर्स यहाँ पे नहीं हो सकता क्योंकि वाटर जो है अनकाउंटेबल नाउन है, तो ये जो है प्लूरल में नहीं हो सकता, सिंगुलर में ही होगा। वाटर्स यहाँ भी दिए गए हैं, तो ए लॉट ऑफ वाटर हो जाएगा, या जो है लॉट्स ऑफ वाटर यहाँ पे हो सकता था, लॉट्स ऑफ वाटर। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, ए लॉट ऑफ वाटर होना चाहिए था। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड। आपको ब्लैंक स्पेस में सबसे एप्रोप्रिएट वर्ड फिल करना है, दिया गया है एज द वीकेंड फाइनली रोल्ड अराउंड द पीपल वर आल्सो टू हैप्पी टू लाफ आउट द डैश अवे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एज द वीकेंड फाइनली रोल्ड अराउंड, जैसा कि वीकेंड फाइनली रोल्ड अराउंड मतलब हुआ, रोल अराउंड मतलब होता है कोई चीज़ होना, और ऐसी चीज़ के लिए यूज़ करते हैं जो नियमित रूप से होती हो, जैसे वीकेंड है वो हर सैटरडे संडे को होता है, तो उसके लिए जो है यहाँ पे रोल्ड अराउंड आ गया। जैसा कि वीकेंड जो है आखिरकार हुआ, द पीपल वर आल्सो टू हैप्पी, लोग जो है क्या थे, बहुत खुश थे, टू लाफ आउट द डैश वे, लाफ आउट समथिंग अवे का मतलब क्या होता है, लाफ आउट समथिंग अवे का मतलब होता है किसी चीज़ को हंसकर दूर कर देना। ठीक है, तो लोग किस लिए खुश थे, हंसकर क्या दूर करने के लिए, मेमोरीज को दूर करने के लिए, या जॉय मतलब खुशियों को दूर करने के लिए, या केयर्स मतलब चिंताओं को दूर करने के लिए, या स्ट्रगल्स यानी संघर्ष को दूर करने के लिए। तो यहाँ पे सबसे अप्रोप्रिएट हो जाएगा केयर्स। लोग खुश थे टू लाफ आउट द केयर्स अवे, अपनी चिंताओं को हंसकर दूर करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला है सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ गिवन वर्ड। एंटोनिम आपको बताना है एक्रीमनी का। एक्रीमनी मीन्स क्या होता है, तो दोस्तों एक्रीमनी मीन्स होता है कटुता या कड़वाहट या रूखापन कह सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, हार्श मतलब क्या होता है, रूखा, तो ये तो इसका जो है सिनोनिम टाइप का हो जाएगा। बिटरनेस ऑफ मैनर, यहाँ पे और है, बिटरनेस ऑफ मैनर और वर्ड्स, तो मैनर या जो वर्ड्स हैं उनकी बिटरनेस मतलब कड़वाहट, तो ये भी जो है सिनोनिम टाइप का हो जाएगा। प्लीजेंट यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। प्लीजेंट मतलब क्या होता है, सुहावना। ठीक है, प्लीजेंट मतलब सुहावना होता है,
ऑप्शन सी प्लीजेंट या प्लीजेंटनेस जो है ज़्यादा सही होता है यहाँ पे, अगर ऑप्शन में प्लीजेंटनेस दिया होता, लेकिन प्लीजेंट ऑप्शन है तो प्लीजेंट हमें टिक करना पड़ेगा, क्योंकि प्लीजेंटनेस ये जो है नाउन है और यहाँ एक्रीमनी भी नाउन है, तो नाउन का अपोजिट नाउन ही होना चाहिए। प्लीजेंट तो जो है एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे प्लीजेंट ही हमें टिक करना होगा। इनर्शिया मतलब क्या होता है, जड़त्व, ठीक है। तो प्लीजेंट यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, एक्रीमनी का अपोजिट। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। गलत स्पेलिंग वाला वर्ड आपको बताना है, दिया गया है पॉपुलरली। पॉपुलर मतलब लोकप्रिय, पॉपुलरली मतलब लोकप्रियता से, लोकप्रियता से। और ये जो स्पेलिंग है इसकी सही है। बेगरली इसकी भी स्पेलिंग सही है, इसका मतलब क्या होता है, गरीब या निर्धन। और यहाँ पे दिया गया है सिंसियरली, सिंसियरली की यहाँ पे स्पेलिंग सही नहीं है और यही जो इसका राइट आंसर होगा। सिंसियरली की सही स्पेलिंग होती है SINCERLY, सिंसियरली, ठीक है। यहाँ पे जो है बीच में ए दिया गया है एक्स्ट्रा। तो सिंसियरली इसका मीनिंग क्या होता है, ईमानदारी से, ईमानदारी से। और यहाँ पे दिया गया है जोकुलरली, जोकुलरली मतलब क्या होता है, मजाक के तौर पर, मजाक के तौर पर या हास्यपूर्ण ढंग से, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी भी स्पेलिंग सही है, तो सिंसियरली जो है यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन सी। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ गिवन ईडियम। दिया गया है फिट्स एंड स्टार्ट, फिट्स एंड स्टार्ट इसका मतलब क्या होता है, बीच बीच में रुक रुक कर, या इसको कह सकते हैं अनियमित, अनियमित या इर्रेगुलर, इर्रेगुलर। तो यहाँ पे जो है फिट्स एंड स्टार्ट अनियमित, इसका मीनिंग जो है क्या हो जाएगा, रेगुलर तो अपोजिट हो जाएगा, ये तो होगा नहीं। रैपिड मतलब क्या होता है, तेज या तीव्र, तो ये भी नहीं हुआ। पजल्ड मतलब क्या होता है, उलझा हुआ। तो यहाँ पे जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, अनस्टीडी, अनस्टीडी जिसका मीनिंग क्या होता है, अस्थिर, जो लगातार ना हो, अस्थिर हो। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा अनस्टीडी। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है चेंज द सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बदलना है। दिया गया है ही सेड टू हिज सर्वेंट गो अवे एट वंस। उसने अपने नौकर से कहा गो अवे एट वंस, यानी एक बार में चले जाओ। तो ही सेड टू हिज सर्वेंट गो अवे एट वंस, ये जो है इंपरेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ पे सेड टू का क्या हो जाएगा, सेड टू जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसका चेंज होगा सेंस के अनुसार। तो यहाँ पे ऑर्डर्ड हो सकता है, आस्क्ड तो होगा नहीं, आस्क्ड का यूज होता है इंट्रोगेटिव में। रिक्वेस्ट तो वो कर नहीं रहा है अपने नौकर से कि यहाँ से चले जाओ, वो ऑर्डर दे रहा है, तो ऑर्डर्ड हो जाएगा। ही ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट, और इम्परेटिव को जो है टू लगा करके बनाते हैं। टू कनेक्टिव क्या आता है, इम्परेटिव में टू आता है। तो ही ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट टू गो अवे एट वंस, यही जो है इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है। फिर दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है रीअरेंज द पार्ट्स ऑफ सेंटेंस टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस। यहाँ पे सेंटेंस के पार्ट्स दिए गए हैं PQRS करके, इनको रीअरेंज करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। तो दोस्तों इसको करेंगे हम ऑप्शन से, ऑप्शन से आपको इसको करना होगा। तो ऑप्शंस में देखेंगे तो सेंटेंस की शुरुआत या तो S से हो सकती है, तीनों में S दिया है, और या R से हो सकती है। तो मान लीजिए अगर हम R से शुरुआत करते हैं, हु हैज़ कंडक्टेड, और उसके बाद हमें लेना पड़ेगा S, टू ए ग्रेट एक्सटेंट द क्रेडिट मस्ट, और फिर जो है P गो टू द लेडी। तो ये जो सेंटेंस का लॉजिक है सही बनेगा नहीं। यहाँ पे जो है यानी कि S से शुरुआत होगी, ठीक है। सेंटेंस की शुरुआत हम करेंगे S से, टू ए ग्रेट एक्सटेंट द क्रेडिट मस्ट। अब मस्ट के बाद क्या आना चाहिए, मस्ट के बाद कोई वर्ब आनी चाहिए, और वर्ब यहाँ पे दिया गया है P में, मस्ट गो टू द लेडी। टू ए ग्रेट एक्सटेंट मतलब क्या होता है, बहुत हद तक। द क्रेडिट मस्ट गो टू द लेडी, यानी क्रेडिट किसको जाना चाहिए, ये एक लेडी को जाना चाहिए। गो टू द लेडी, उस लेडी को जाना चाहिए। अब इसके बाद लेडी के बाद आ जाएगा हु हैज़ कंडक्टेड, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शंस में भी आप देखेंगे एस के बाद अगर हमने पी लिया है तो यहाँ पे क्यू वाला तो ऑप्शन हट जाएगा। एस के बाद पी लेंगे तो इसके बाद जो है या तो हम आर ले सकते हैं या क्यू, तो यहाँ पे आर लेना होगा। लेडी के बाद हु हैज़ कंडक्टेड, जिसने कंडक्ट किया है, और फिर जो है इसके बाद क्या आ जाएगा, इसके बाद क्यू आ जाएगा। हरसेल्फ विथ इम्पैकेबल मैजेस्टी एंड विजडम, तो ये जो है सही सेंटेंस बन जाएगा।
क्या हो जाएगा, टू ए ग्रेट एक्सटेंट द क्रेडिट मस्ट गो टू द लेडी हु हैज़ कंडक्टेड हरसेल्फ विथ इम्पेकेबल मैजेस्टी एंड विजडम। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, टू ए ग्रेट एक्सटेंट द क्रेडिट मस्ट, मतलब बहुत हद तक क्रेडिट जाना चाहिए टू द लेडी, एक लेडी को जाना चाहिए, किस लेडी को, हु हैज़ कंडक्टेड, जिसने कंडक्ट किया है, हरसेल्फ अपने आप को यानी स्थापित किया है, विथ इम्पेकेबल, इम्पेकेबल मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है निष्कलंक, मैजेस्टी मतलब क्या होता है, गौरव, जिसने अपने आप को स्थापित किया है किससे, निष्कलंक गौरव से, एंड विजडम और बुद्धिमत्ता से। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन राइट आंसर होगा SPRQ, SPRQ यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ सेंटेंस हैज एन एरर, सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है, दिया गया है एज आई प्रेफर कॉफी दैन टी, माई फ्रेंड्स ऑलवेज टेक द ट्रबल टू गेट मी ए कप ऑफ कॉफ़ी। तो दोस्तों काफ़ी आसान सा है यहाँ पे, एज ए प्रेफर कॉफ़ी दैन, प्रेफर या प्रेफरेबल के साथ कभी दैन का यूज़ नहीं होता है, टू का यूज़ होता है। तो यहाँ पे जो है किस पार्ट में गलती है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, कॉफ़ी दैन टी नहीं होगा, कॉफ़ी टू टी होगा। एज आई प्रेफर कॉफ़ी टू टी, माई फ्रेंड्स ऑलवेज टेक द ट्रबल टू गेट मी ए कप ऑफ कॉफ़ी, क्योंकि मैं प्रेफर करता हूँ कॉफ़ी टी की अपेक्षा, तो इसलिए मेरे दोस्त क्या करते हैं, हमेशा टेक द ट्रबल, परेशानी उठाते हैं, टू गेट मी ए कप ऑफ कॉफ़ी, मेरे लिए एक कप कॉफ़ी लाने का कष्ट उठाते हैं। तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन वर्ड्स। अब आपको यहाँ पे वर्ड्स दिए गए हैं, इनके लिए एक वर्ड बताना है, दिया गया है वन हु डज और स्टडीज विदाउट सीरियसनेस, ऐसा व्यक्ति जो करता है या स्टडी करता है, मतलब कोई काम करता है या स्टडी करता है विदाउट सीरियसनेस, बिना गंभीरता के, ऐसा व्यक्ति जो कोई काम करता है या स्टडी करता है बिना किसी गंभीरता के, उसके लिए एक वर्ड क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन है डिलेटांटी। डिलेटांटी का मतलब क्या होता है, तो दोस्तों इसका मतलब होता है जो व्यक्ति किसी काम को गंभीरता से नहीं करता है उससे ही कहते हैं डिलेटांटी, या एक वर्ड में इसको कह सकते हैं मस्त मौला। मस्त मौला ऐसा व्यक्ति जो किसी काम को गंभीरता से नहीं करता है, मन होता है करता है, नहीं तो नहीं करता है। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, डिलेटांटी, और यही जो इसका राइट आंसर होगा। बाकी ऑप्शंस भी हम लोग देखेंगे। डिलीजेंट मतलब क्या होता है, परिश्रमी, परिश्रमी। डेलिब्रेट, डेलिब्रेट मतलब क्या होता है, डेलिब्रेट मतलब होता है विचारपूर्वक या जाना बूझा हुआ। डेलिब्रेटली मतलब होता है जानबूझकर, और डेलिब्रेट मतलब जाना बूझा हुआ या विचारपूर्वक। और बाकी जो है यहाँ पे डिस्ट्रैक्टेड मतलब क्या होता है, विचलित। तो पहला ऑप्शन ही यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा। फिर दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब दिए गए हैं इंप्रूव द बोल्ड पार्ट ऑफ सेंटेंस इफ रिक्वायर्ड। दिया गया है दे फील वेरी प्राउडली दैट देयर टीम हैड ओन द मैच। तो यहाँ पे फील वेरी प्राउडली, क्या ये सही है, या इसकी जगह यहाँ पे ऑप्शन में से बताना है क्या हो सकता है। दे फील वेरी प्राउडली, तो आपको पढ़ने से ही लग रहा है यहाँ पे प्राउडली नहीं हो सकता। यहाँ पे पहली बात तो प्राउड होना चाहिए, और दूसरी चीज़ आप सेंटेंस को पढ़ते हैं तो देयर टीम हैड ओन, पास्ट टेंस का फॉर्मेशन है, तो यहाँ पे जो फील है ये प्रेजेंट टेंस की वर्ब नहीं आएगी, यहाँ पे पास्ट टेंस की वर्ब आएगी। तो फील्स भी नहीं हो सकता, फील्स वैसे भी नहीं हो सकता दे के साथ, क्योंकि दे प्लूरल है तो उसके साथ फील होना चाहिए था, और फील इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे पास्ट टेंस होना चाहिए, तो फेल्ट हो जाएगा, दे फेल्ट। वेरी प्राइड यहाँ दिया गया है, प्राइड नहीं होगा, प्राइड जो है नाउन है, नाउन यहाँ पे नहीं आएगा बल्कि एडजेक्टिव आएगा, प्राउड यहाँ पे एडजेक्टिव है। ठीक है, तो दे फेल्ट वेरी प्राउड दैट देयर टीम हैड ओन द मैच, उन्होंने बहुत गर्व महसूस किया दैट देयर टीम हैड ओन द मैच, कि उनकी टीम ने मैच जीत लिया था। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा, फेल्ट वेरी प्राउड। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ सेंटेंस हैज एन एरर। सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है। द यंग चाइल्ड सिंग्ड ए वेरी स्वीट सॉन्ग फॉर द ऑडियंस। तो यहाँ पे द यंग चाइल्ड सिंग्ड, सिंग, क्या इसकी सेकेंड फॉर्म सिंग्ड हो सकती है, तो सेकेंड फॉर्म इसकी होती है सैंग, और थर्ड फॉर्म होती है संग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, सैंग होना चाहिए था, ना कि सिंग्ड। सिंग्ड जैसा कोई वर्ड नहीं होता, तो यहाँ पे किस में गलती है, सिंग्ड, सिंग्ड की जगह क्या होना चाहिए था,
सैंग होना चाहिए था। द यंग चाइल्ड सैंग ए वेरी स्वीट सॉन्ग फॉर द ऑडियंस। छोटे बच्चे ने एक बहुत स्वीट सॉन्ग गाया ऑडियंस के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ गिवन वर्ड। एंटोनिम आपको बताना है इग्नाइट का। इग्नाइट मतलब क्या होता है? तो दोस्तों इग्नाइट मतलब होता है आग लगाना। आग लगाना कह सकते हैं या जलाना। तो यहाँ पे जो है इसका एंटोनिम अपोजिट बताना है। लाइट मतलब क्या होता है? लाइट मतलब प्रकाश होता है नाउन के फॉर्म में, और वर्ब के फॉर्म में जलाना इसका मीनिंग होता है। लाइट मतलब जलाना भी होता है, प्रकाश भी होता है। तो ये तो इसका सिनोनिम हो सकता है। रिकिंडल, रिकिंडल मतलब भी होता है फिर से जलाना, फिर से जलाना। तो ये भी जो है सिनोनिम हो जाएगा इसका। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, एक्सटिंग्विश। एक्सटिंग्विश मतलब क्या होता है? बुझाना। एक्सटिंग्विश मतलब बुझाना, और ये जो है इसका राइट आंसर होगा। बाकी जेन्युइन मतलब क्या होता है? असली। तो सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड। आपको दिया गया है द मेंबर्स कुड नॉट अराइव एट ए डैश रिगार्डिंग द इशू। तो यहाँ पे डैश की जगह क्या हो जाएगा? जजमेंट मीन्स न्याय, या एक्शन, या पॉलिसी, या कंसेंसस। कंसेंसस मीन्स क्या होता है? सर्वसम्मति। सर्वसम्मति यानी कि सबकी सहमति। तो यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा? यही इसका राइट आंसर है, कंसेंसस। द मेंबर्स कुड नॉट अराइव एट ए कंसेंसस। कंसेंसस मतलब सबकी सहमति। तो जो मेंबर्स थे वो नहीं पहुंच सके सर्वसम्मति पर, यानी सबकी सहमति पर नहीं पहुंच सके। रिगार्डिंग द इशू यानी कि मुद्दे को लेकर के, मुद्दे को लेकर के जो मेंबर्स थे वो सर्वसम्मति पर नहीं पहुंच सके। ठीक है, तो यहाँ पे कंसेंसस जो है सबसे एप्रोप्रिएट होगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन वर्ड्स। तो यहाँ पे इन वर्ड्स के लिए एक वर्ड बताना है, दिया गया है मेकिंग समथिंग, मेक समथिंग लेस सीवियर। किसी चीज़ को कम गंभीर बनाना, किसी चीज़ की गंभीरता को कम करना। तो उसके लिए एक वर्ड क्या हो जाएगा? एग्रावेशन मतलब क्या होता है? एग्रावेशन मतलब होता है वृद्धि। एग्रावेशन मतलब वृद्धि, किसी चीज़ का बढ़ना, और ये ज़्यादातर निगेटिव सेंस में यूज होता है एग्रावेशन। और मेडिएशन मतलब क्या होता है? मेडिटेशन नहीं है, मेडिएशन। मेडिएशन मतलब क्या होता है? मध्यस्थता। तो ये भी नहीं हो सकता, वृद्धि तो इसका अपोजिट हो जाएगा। यहाँ पे पैलिएशन, पैलिएशन मतलब क्या होता है? अल्पीकरण। अल्पीकरण, और यही इसका राइट आंसर होगा। अल्पीकरण मतलब किसी चीज़ की गंभीरता को कम करना, अल्प करना, कम करना। रिडक्शन मतलब क्या होता है? कमी। तो अल्पीकरण या पैलिएशन जो है इसका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है, रीअरेंज द पार्ट्स ऑफ सेंटेंस टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस। सेंटेंस के पार्ट्स को रीअरेंज करके यहाँ पे मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। तो इसको कैसे करेंगे? ऑप्शन से करेंगे। पहला ऑप्शन मान लीजिए लेते हैं, आर से शुरुआत करते हैं। तो आर है ए वेब सर्च इंजन इज, यहाँ से सेंटेंस की शुरुआत हो सकती है। और उसके बाद मान लीजिए पी लेते हैं, ए वेब सर्च इंजन इज क्या हो जाएगा? एन इंटरेक्टिव टूल टू, और उसके बाद एस हेल्प पीपल लोकेशन सॉरी लोकेट इंफॉर्मेशन, और फिर अवेलेबल वाया द वर्ल्ड वाइड वेब। तो यहाँ पे सेंटेंस मीनिंगफुल बन रहा है, तो यानी कि यही जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी ऑप्शंस को आप चेक कर लीजिएगा, सेंटेंस का सही मीनिंग नहीं बनेगा। तो RPSQ क्या मीनिंग निकलेगा? ए वेब सर्च इंजन इज एन इंटरेक्टिव टूल। एक वेब सर्च इंजन होता है, एक इंटरेक्टिव टूल होता है टू हेल्प पीपल, लोगों की हेल्प करने के लिए। किस चीज़ में? लोकेट इंफॉर्मेशन, लोकेट इंफॉर्मेशन अवेलेबल वाया द वर्ल्ड वाइड वेब। इंफॉर्मेशन को लोकेट करने के लिए जो कि अवेलेबल होती है किस पर? वर्ल्ड वाइड वेब पर। ठीक है, तो ये मीनिंगफुल सेंटेंस बन रहा है, ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है, तो दोस्तों अब आपको दिया गया है क्लोज टेस्ट। तो क्लोज टेस्ट करने के लिए सबसे पहले आपको पैराग्राफ को एक बार रफली पढ़ लेना चाहिए, जिससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि पैराग्राफ क्या कहना चाह रहा है। दिया गया है यू पेड $40 फॉर दिस डैश सेट ऑफ स्टैम्प्स। तो यहाँ पे डैश की जगह क्या होगा? मिजरेबल, मार्वलस, एक्सेलेंट या यूनिक। तो अभी आपको यहाँ पे इतना केवल पढ़ने से समझ में नहीं आया होगा कि यहाँ पे क्या हो सकता है।
लेकिन अगर आप आगे पढ़ेंगे, सुसैन आस्क्ड इन डिसबिलीफ, सुसैन ने अविश्वास से पूछा। तो इससे आपको अब यहाँ पे पता चल रहा है कि मिजरेबल यहाँ पे हो सकता है। एप्रोप्रिएट क्या होगा? मिजरेबल। मिजरेबल मतलब दयनीय, ठीक है। तो मिजरेबल यहाँ पे हो जाएगा, यू पेड $40 फॉर दिस मिजरेबल सेट ऑफ स्टैम्प्स, आपने इन मिजरेबल मतलब दयनीय स्टैम्प्स के सेट के लिए $40 पे किए। सुसान ने ऐसा कैसे पूछा? अविश्वास से। अगर अविश्वास से पूछा तो यहाँ पे मार्वलस या एक्सेलेंट या यूनिक यहाँ पे नहीं आना चाहिए। एप्रोप्रिएट क्या होगा? मिजरेबल हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे अगर आप पढ़ेंगे, माइकल पुट द स्टैम्प्स केयरफुली इनटू हिज एल्बम, माइकल ने स्टैम्प्स को सावधानीपूर्वक अपने एल्बम में रखा। इट वॉज नो डैश टेलिंग, अब यहाँ पे डैश की जगह क्या होना चाहिए? अवेल या बेनिफिट या यूज या मैटर। तो दोस्तों एक स्ट्रक्चर होता है, इट इज या वाज भी हो सकता है, इट इज या वाज, और फिर जो है नो, और फिर होता है यूज, और फिर आता है वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे इट इज दिया गया है, वाज की बात यहाँ पे है नहीं। इट इज नो यूज और वर्ब की आईएनजी है टेलिंग, यानी कि बताने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। इट इज नो यूज, यहाँ पे यूज हो जाएगा, इट इज नो यूज टेलिंग सुशांत, यानी सुशांत को बताने का कोई फायदा नहीं है। अबाउट हिज प्रीसियस स्टैम्प कलेक्शन, किसके बारे में? अपने प्रीसियस स्टैम्प कलेक्शन यानी कीमती स्टैम्प के कलेक्शन के बारे में सुशांत को बताने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आगे दिया गया है, सी लाइक ऑल गर्ल्स, सी वो लाइक ऑल गर्ल्स, और लड़कियों की तरह, इज ओनली इंटरेस्टेड इन, फिर दिया गया है डैश फैशन मैगजीन्स, बाकी और लड़कियों की तरह वो क्या करती है? वो केवल इंटरेस्टेड होती है इन किसमें? तो यहाँ पे दिया गया है पीरियडिकल फैशन मैगजीन्स या ग्लॉसी या मॉडर्न फैशन मैगजीन्स होगा, या ब्लिट्ज मतलब होता है अचानक आक्रमण, तो यहाँ पे होगा ग्लॉसी। ग्लॉसी मतलब क्या होता है? चमकदार या अच्छे पेजों में। तो यहाँ पे वो केवल इंटरेस्टेड होती है इन ग्लॉसी फैशन मैगजीन्स, यहाँ पे ग्लॉसी हो जाएगा। वो चमकदार फैशन मैगजीन्स में विथ पाउटिंग वोमेन, जिसमें वुमेन्स होती हैं, पाउटिंग मतलब जो पाउट करते हैं, जो ओंठ बनाते हैं बतख जैसा, ठीक है, सेल्फी लेते समय, उसको कहते हैं पाउटिंग। तो पाउटिंग वुमेन इन, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? डैश क्लॉथ्स, सिल्की क्लॉथ्स या शाइनी क्लॉथ्स या टेंडर या डिजाइनर। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे अप्रोप्रिएट हो जाएगा डिजाइनर क्लॉथ्स, ठीक है। तो फैशन मैगजीन्स में आपको पता है कि पाउटिंग वुमेन होती हैं और डिजाइनर क्लॉथ्स में होती हैं। एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा? डैश लाइक, क्या हो जाएगा? एसेसरीज, आर्टिकल्स, ज्वेलरी, टॉपिक्स। तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा आर्टिकल्स। तो वो क्या पसंद करती है? वो ओनली इंटरेस्टेड होती है ग्लॉसी फैशन मैगजीन्स में विथ पाउटिंग वोमेन, जिसमें पाउटिंग वोमेन्स होती हैं, इन डिजाइनर क्लॉथ्स में, और क्या पसंद करती है? और ऐसे आर्टिकल्स जिसमें होता है हाउ टू लूज वेट ईटिंग लेस, कि वेट हम कैसे कम कर सकते हैं कम खा करके, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आर्टिकल्स हो जाएगा 25 में, और यहाँ पे जो है डिजाइनर हुआ था ऑप्शन डी 24 में, 23 में ग्लॉसी, और 22 में यूज सी ऑप्शन, और 21 में मेजरेबल। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और जो दोस्त नए हैं चैनल पर वो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेंगे, ताकि अगला वीडियो अपलोड होते हुए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।